सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी में, यानी सेंट्रल एसएससी जो होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आया है, यानी एसएससी में एसआई की वैकेंसी, जिसमें से अगर देखेंगे जो दिल्ली पुलिस और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होती है, यानी सेंट्रल आर्म फोर्सेज में जो वैकेंसीज है, उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। ये एक लेटेस्ट वैकेंसीज है दोस्तों, जो एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, तो इससे रिलेटेड मैं सारा इंफॉर्मेशन दूंगा, यानी कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या उम्र सीमा होना चाहिए, कितना एग्जाम फी लगेगा, साथ ही डिफेंस चूंकि फोर्सेज की वैकेंसीज है, तो इसमें आपका फिजिकल जो होता है वो क्या क्या होना चाहिए, सारा चीज का मैं डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों आप में से जो भी लोग नए हमारे इस चैनल में, और इस प्रकार के और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, उन जॉब्स से अगर रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी है एसएससी में एसआई सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, हालांकि दिल्ली पुलिस और साथ ही इसमें सेंट्रल आर्म फोर्सेस। जिस सेंट्रल आर्म फोर्सेस में क्या क्या आता है, आपका बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, आईटीबीपी आता है, और साथ ही एसएसबी भी इसी में आता है, तो उसमें भी वैकेंसीज आया हुआ है। ठीक है, और इसका जो वेतनमान है, जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है दोस्तों, तो लेवल 6 आप देख सकते हैं, वेतनमान लेवल 6 का है, यानी 35,400 से लेकर 1,12,400। ठीक है, ये स्टार्टिंग आपका बेसिक्स होगा 35,400, प्लस इसमें डीए भी जोड़ेगा, प्लस आपका एचआर जुड़ेगा, और भी मेडिकल अलाउंस जो होता है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो देखिए दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है दोस्तों, वो है 4,187 पदों की वैकेंसीज है, जिसमें से अगर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस में देख सकते हैं 125 मेल की वैकेंसीज है और 61 फीमेल की वैकेंसीज है। यानी दोस्तों ये जो फॉर्म है, ये वैकेंसीज है, इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग भर सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स एंड देन फीमेल कैंडिडेट्स, दोनों लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 125 मेल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसीज हैं और 61 वैकेंसीज महिलाओं के लिए आते हैं। अब है यहाँ पे देखेंगे बीएसएफ में। ठीक है, जो दूसरा नंबर है, टोटल 6 है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है आपका, बीएसएफ। बीएसएफ में देखेंगे तो 847 पद जो है दोस्तों, वो मेल कैंडिडेट के लिए है, और साथ ही 45 जो पोस्ट है वो है फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए। उसी प्रकार सीआईएसएफ में देखेंगे तो 1437 वैकेंसीज किसमें है, आपका पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और 160 है महिलाओं के लिए। ठीक है, हालांकि सबसे अच्छी अगर इसमें से देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेज में, तो सबसे अच्छा कुल पीस एरिया में, एक तरह से मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में जितने होते हैं वहीं पे इनका पोस्टिंग होता है, तो सबसे अच्छा मतलब जॉब माना जाता है सीआईएसएफ का। ठीक है, तो 160 और महिलाओं के लिए। सीआरपीएफ में देखेंगे तो 1113 वैकेंसीज जो है महिलाओं के लिए है, और 59 वैकेंसीज फीमेल के लिए है। वहीं पे आईटीबीपी में अगर देखेंगे तो आईटीबीपी में 237 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और 41 वैकेंसीज फीमेल महिलाओं के लिए है। एसएसबी में देखेंगे तो चूंकि एसएसबी में हर बार कम ही वैकेंसीज आता है, तो इसमें भी कम ही है दोस्तों। एसएसबी में 59 वैकेंसी पुरुष के लिए और 3 वैकेंसीज महिलाओं के लिए है। टोटल 4,187 पदों की वैकेंसीज है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कब से होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन जो हो रहा है दोस्तों, वो 4/3/2024 यानी 4 मार्च से लेकर ये चलेगा 28 मार्च तक। ठीक है, इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन दोस्तों को डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए दोस्तों,
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन जो होता है जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं मैं डाल देता हूं, आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए योग्यता क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन चूंकि एसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है तो डेफिनेटली आपका ग्रेजुएट होगा, स्नातक पास आउट होना चाहिए। अब दिल्ली पुलिस के लिए क्या मांगा है और साथ ही पैरामिलिट्री के लिए क्या मांगा है यहाँ पे मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए योग्यता दिल्ली पुलिस के लिए पहला बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, क्लियर है, विथ डीएल। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, स्नातक पास आउट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। चाहे आप आर्ट्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो, साइंस से किए हो, बीटेक हो, बीसीए है, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका स्नातक ग्रेजुएट इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विद डीएल कहने का मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, दिल्ली पुलिस के लिए सिर्फ मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे डीएल को मेंशन किया है नोटिफिकेशन में भी। ठीक है, और दूसरा जो है अगर देखेंगे पैरामिलिट्री में, चाहे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड देन एसएसबी, तो इसमें लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री मांगा गया है, कहीं से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बशर्ते वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एग्जाम जो डेट है दोस्तों वो भी एक तरह से टेंटेटिव डेट आपका दिया हुआ है, 9 से लेकर 13 मई 2024 के बीच आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। और इसमें एग्जाम फी की बात करूं तो देखिए कैटेगरी वाइज अलग अलग रखा गया है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप इन कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन कोई शुल्क नहीं लगेगा। और साथ ही फीमेल, अगर महिला अभ्यर्थी हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो वहां पे भी आपको कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कुछ चीजें हैं कि आपका फिजिकल और साथ ही एज लिमिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिकल और उम्र सीमा भी जानना जरूरी है। तो उम्र सीमा को देखेंगे दोस्तों, तो उम्र सीमा के लिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो है 1/8/2024, यानी ये कट ऑफ डेट है। इस डेट तक आपका न्यूनतम, देखिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष मतलब क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी 20 वर्ष हो जाना चाहिए और 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष एक दिन में अगर आप हो जा रहे हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। इस डेट तक काउंट करिएगा 1/8/2024, यानी 20 से 25 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है पीएसटी एंड पीएटी कहने का मतलब है दोस्तों कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि आप एसआई की वैकेंसीज है तो आपका फिजिकल एक योग्यता होना चाहिए, यानी हाइट कितनी होना चाहिए, सीना कितना चौड़ा होना चाहिए, ये है। और साथ ही फिजिकल ईटी मैंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका दक्षता परीक्षा लिया जाएगा फिजिकल, चाहे दौड़ हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो पीएसटी की सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। ठीक है, मेल कैंडिडेट अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी, ठीक है, इन कैटेगरी से आते हैं, मेल में, पुरुष में, तो हाइट मांगा गया है 170 सेंटीमीटर और इसमें सीना मांगा गया है कितना, 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, तो ये रहा। अब आते हैं मेल में, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे हाइट जो है वो 162.5 cm है और साथ ही चेस्ट अगर देखेंगे 77 से 82 के बीच रखा गया है। फीमेल में जो हाइट मांगा गया है दोस्तों वो देख सकते हैं, अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से आते हैं तो 157 और फीमेल में एसटी में है तो 154। ये चलिए क्लियर हो गया, हाइट और सीना ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, दौड़ वगैरह। तो मेल कैंडिडेट के लिए पहले चर्चा करूंगा, जिसमें से मेल मतलब मेल का मतलब चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से आते हो, किसी भी कैटेगरी से आते हो, जो फिजिकल टेस्ट होगा वो सबके लिए इक्वल है, समान है। ठीक है, बशर्ते फीमेल के लिए कुछ अलग है, मतलब टाइमिंग के अलग अलग होता है, बाकी मेल के लिए अलग टाइमिंग होता है। देखिए मेल का पहले चर्चा कर लेते हैं। दौड़ जो होगा दोस्तों वो आपका 100 मीटर का एक रेस होगा, 16 सेकंड में क्रॉस करना है। ठीक है, 16 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ जाना है। अगर आप कम होते हैं तो ऐसे स्थिति में आप फेल कर जाएंगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.65 मीटर का एक लॉन्ग जंप है, जिसमें 3 चांस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक चांस में नहीं कर पाते हैं तो दूसरा चांस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 चांस मिलेगा, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में और शॉर्ट पुट, तीनों में आपको मतलब 3-3 चांस मिलेंगे। ठीक है, अब हाई जंप देखिए 1.2 मीटर
इसमें 3 चांस इसमें भी मिलेंगे और शॉर्ट पुट में भी देख सकते हैं 4.5 मीटर, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। ये मतलब मेल के हर कैटेगरी के लिए। अब आते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। तो फीमेल में अगर देखेंगे तो सेम यहाँ पे भी दौड़ जो रखा गया 100 मीटर का ही रेस है, बशर्ते यहाँ पे आपको 18 सेकंड का समय मिलेगा महिलाओं के लिए, ठीक है। और इसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो 2.7 मीटर यहाँ पे घटा दिया गया है और इसमें 3 चांस यहाँ पे भी आप लोग को मिलेगा महिलाओं के लिए। और हाई जंप जो है यहाँ पे ये भी कम है 0.9 मीटर, 3 चांस मिलेगा। और शॉर्ट पुट जो है वो महिलाओं में नहीं है। तो ये रहा दोस्तों पीएसटी एंड पीईटी, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड, शारीरिक योग्यता के साथ शारीरिक परीक्षा जो होगा वो मैं चर्चा कर दिया हूं, ठीक है। तो ये रहा एसएससी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर में वैकेंसी, जिसमें से अगर देखेंगे तो दिल्ली पुलिस और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो है उसके बारे में डिटेल्स बता दिया। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें से आपका जो एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जाम होते हैं, यानी परीक्षा को आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। बेसिकली मैं एक थोड़ा बता देता हूं हिंट कि इसका जो परीक्षा होगा दोस्तों, पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा पेपर 1 का, ठीक है। और सीबीटी एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन लोगों का होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड देन पीईटी होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद फिर एक पेपर होगा पेपर 2 का एग्जाम, ठीक है। पेपर 2 में जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उन लोगों का मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है। डिटेल डीएमई जिसको कहता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, मैं इसका अलग से एक टॉपिक के वीडियो बना के चर्चा कर दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे एग्जाम होगा, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये मैं एक अलग वीडियो बना के आप सभी के लिए लेकर आऊंगा बहुत जल्द। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।